गीता में वर्णित हैं 18 योग। इनके जरिए ही श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था ज्ञान। विषाद योग। विषाद यानी दुख। युद्ध के मैदान में जब अर्जुन ने अपनों को सामने देखा तो वह विषाद योग से भर गए। उनके मन में निराशा और अपनों के नाश का भय हावी होने लगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के मन से यह भय दूर करने का प्रयास किया। श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिए वही गीता बनी। उन्होंने सर्वप्रथम विषाद योग से अर्जुन को दूर किया और युद्ध के लिए तैयार किया था। सांख्य योग। सांख्य योग के जरिए भगवान श्री कृष्ण ने पुरुष की प्रकृति और उसके अंदर मौजूद तत्वों के बारे में समझाया। उन्होंने अर्जुन को बताया कि मनुष्य को जब भी लगे कि उस पर दुख या विषाद हावी हो रहा है, उसे सांख्य योग यानी पुरुष प्रकृति का विश्लेषण करना चाहिए। मनुष्य 5 सांख्य से बना है: आग, पानी, मिट्टी, हवा। अंत में मनुष्य इसी में मिलता है। कर्म योग। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि जीवन में सबसे बड़ा योग कर्म योग है। इस योग से देवता भी नहीं बच सकते। कर्म योग से सभी बंधे हैं, सभी को कर्म करना है। इस बंधन से कोई मुक्त नहीं हो सकता है। साथ ही यह भी समझाया कि कर्म करना मनुष्य का पहला धर्म है। उन्होंने अर्जुन को समझाया कि सूर्य और चंद्रमा भी अपने कर्म मार्ग पर निरंतर प्रशस्त रहते हैं। तुम्हें भी कर्मशील बनना होगा। ज्ञान योग। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहा कि ज्ञान अमृत समान होता है। इसे जो पी लेता है उसे कभी कोई बंधन नहीं बांध सकता। ज्ञान से बढ़कर इस दुनिया में कोई चीज नहीं होती है। ज्ञान मनुष्य को कर्म बंधनों में रहकर भी भौतिक संसर्ग से विमुक्त बना देता है। कर्म वैराग्य योग। भगवान ने अर्जुन को बताया कि कर्म से कोई मुक्त नहीं, यह सच है। लेकिन कर्म को कभी कुछ पाने या फल पाने के लिए नहीं करना चाहिए। मनुष्य को अपना कर्म करना चाहिए, यह सोचे बिना कि इसका फल उसे कब मिलेगा या क्या मिलेगा। कर्म के फलों की चिंता नहीं करनी चाहिए। ईश्वर बुरे कर्मों का बुरा फल और अच्छे कर्मों का अच्छा फल देते हैं। ध्यान योग। ध्यान योग से मनुष्य खुद को मूल्यांकन करना सीखता है। इस योग को करना हर किसी के लिए जरूरी है। ध्यान योग में मन और मस्तिष्क का मिलन होता है और ऐसी स्थिति में दोनों ही शांत होते हैं और विचलित नहीं होते। ध्यान योग मनुष्य को शांत और विचारशील बनता है। विज्ञान योग। इस योग में मनुष्य किसी खोज पर निकलता है। सत्य की खोज विज्ञान योग का ही अंग है। इस मार्ग पर बिना किसी संकोच के मनुष्य को चलना चाहिए। विज्ञान योग तप योग की ओर ही अग्रसर होता है। अक्षर ब्रह्मा योग। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि अक्षर ब्रह्मा योग की प्राप्ति से ही ब्रह्मा, अधिदेव, अध्यात्म और आत्म संयम की प्राप्ति होती है। मनुष्य को अपने भौतिक जीवन का निर्वाह शून्य से करना चाहिए। अक्षर ब्रह्मा योग के लिए मनुष्य को अपने अंदर के हर विचार और सोच को बाहर करना होता है। नए सिरे से मन को शुद्ध कर इस योग को कराना होता है। राज विद्या गुह्य योग। इस योग में स्थिर रहकर व्यक्ति परम ब्रह्मा के ज्ञान से रूबरू होता है। मनुष्य को परम ज्ञान प्राप्ति के लिए राज विद्या गुह्य योग का आत्मसात करना चाहिए। इसे आत्मसात करने वाला ही हर बंधनों से मुक्त हो सकता है। विभूति विस्तारा योग। मनुष्य विभूति विस्तार योग के जरिए ही ईश्वर के नजदीक पहुंचता है। इस योग के माध्यम से साधक ब्रह्मा में लीन होकर अपने ईश्वर मार्ग पर प्रशस्त करता है। विश्वरूप दर्शन योग। इस योग को मनुष्य जब कर लेता है तब उसे ईश्वर के विश्वरूप का दर्शन होता है। ये अनंत योग माना गया है। ईश्वर तक विराट रूप योग के माध्यम से अपना रूप प्राप्त किए हैं। भक्ति योग। भक्ति योग ईश्वर प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ योग है। बिना इस योग के भगवान नहीं मिल सकते। जिस मनुष्य में भक्ति नहीं होती उसे भगवान कभी नहीं मिलते। क्षेत्र विभाग योग। क्षेत्र विभाग योग ही वह जरिया है जिसे जरिए मनुष्य आत्मा, परमात्मा और ज्ञान के गूढ़ रहस्य को जान पाता है। इस योग में समा जाने वाले ही साधक योगी होते हैं। गीता में वर्णित ये योग मौजूदा समय में मनुष्य की जरूरत हैं। इसे अपनाने वाला ही असल मायने में अपने जीवन को पूर्ण रूप से जी पाता है।